तेलंगाना में एसएलबीसी सुरंग का आज 10वां दिन है। अब तक सुरंग में फंसे 8 लोगों को निकाला नहीं जा सका है। इसमें 22 फरवरी से 8 लोग फंसे हुए हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सुरंग में फंसे 4 लोगों के लोकेशन का पता चला है, जिसके बाद उन तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी बचाव अभियान का आकलन करने के लिए घटना स्थल का दौरा किया है, लेकिन इन सब के बावजूद हालात जस के तस है। बीते 10 दिनों में अंधेरी सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवार की आस भी बीते दिनों के साथ अब टूटने लगी है। उनकी आंखों के आंसू और अपने प्रियों के लौटने की उम्मीद अब धीरे धीरे उनके सब्र का बांध तोड़ती जा रही है। राहत बचाव दल भी कुछ समाधान निकाल पाने में असमर्थ ही नजर आ रहा है। ऐसे में पूरा देश इस बात को लेकर चिंतित है कि क्या टनल में फंसे मजदूर बाहर सुरक्षित निकल पाएंगे। क्या कोई ऐसा चमत्कार हो सकता है जिससे वो जिंदगी की इस जंग को जीत जाएं? दरअसल तेलंगाना के नगर कुर्नूल जिले में हुई सुरंग दुर्घटना के 10 दिन बीत चुके हैं। हालांकि सुरंग में फंसे 8 लोगों को अभी तक सुरक्षित निकाल पाना संभव नहीं हो पाया है। वहीं बचाव कार्य जोरों पर है। जिला कलेक्टर बी संतोष ने बताया कि सेना और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की 2 टीमें बचाव राहत कार्य में लगी हुई हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल में फंसे मजदूरों को बचाने वाली रैट माइनर्स की टीम भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है। वहीं घटना स्थल से गाद हटाने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं और बचाव कर्मियों और उपकरणों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। बचाव कार्य अंतिम चरण में है, लेकिन लगातार पानी का बढ़ता रिसाव एक बड़ी बाधा बना हुआ है। वहीं राज्य के आबकारी मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने शनिवार यानी 1 मार्च को कहा कि सुरंग में फंसे कुल 8 लोगों में से 4 की लोकेशन का पता लगा लिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि टनल में फंसे लोगों के जीवित होने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा, मैं ये नहीं कह सकता कि उनके बचने की कितनी संभावना है, लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में शामिल लोग विशेषज्ञ हैं, लेकिन सुरंग के अंदर कीचड़ सहित अन्य स्थितियों को देखते हुए बचाव कार्य जटिल है। फिर भी यदि थोड़ी भी संभावना है तो हम उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने बताया कि फंसे हुए 8 लोगों में 4 मजदूर, 2 कंपनी कर्मचारी और 2 अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी शामिल हैं। हम किसी भी तरह की कोताही नहीं बरत रहे हैं। कृष्ण राव ने आगे कहा कि भारतीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान NGRI के वैज्ञानिकों ने ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार GPR का उपयोग किया और इस दौरान उन्हें महत्वपूर्ण सुराग मिले। मंत्री ने कहा कि ऐसा लगता है कि बाकी 4 लोग टनल बोरिंग मशीन TBM के नीचे फंसे हैं, जिनके बारे में पता लगाने में कुछ समय लग सकता है। वहीं NDRF कमांडेंट VVN प्रसन्ना कुमार ने कहा कि SLBC सुरंग के ढहने के बाद फंसे 8 श्रमिकों को बचाने के लिए ऑपरेशन पूरी क्षमता से चल रहा है। सुरंग में फंसे हुए पीड़ितों का पता लगाने के लिए लगभग 12 एजेंसियां 24 घंटे काम कर रही हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के कमांडेंट ने कहा कि वास्तव में अभियान पूरे जोरों पर चल रहा है। पीड़ितों को खोजने के लिए लगभग 12 एजेंसियां दिन रात काम कर रही हैं। दुर्भाग्य से हम अभी तक उनका पता नहीं लगा पाए हैं। वहीं तेलंगाना के CM रेवंत रेड्डी ने नगर कुर्नूल में धसी हुई सुरंग SLBC श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल टनल का दौरा किया और मौके पर जाकर हालात का जायजा लिया। उन्होंने वहां पर स्थिति को देखा और कहा कि राहत और बचाव का कार्य किया जा रहा है। फंसे हुए मजदूरों के बारे में अभी तक कोई ठोस जानकारी नहीं मिल पाई है। CM ने कहा कि बचाव कर्मी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि लोग और मशीनें कहां फंसे हुए हैं। उनके पास केवल प्रारंभिक अनुमान है। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि सरकार ने बचाव अभियान का नेतृत्व कर रहे अधिकारियों को सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक हो तो सुरंग के अंदर रोबोट का उपयोग किया जाए, ताकि बचाव कर्मियों को किसी भी तरह के खतरे से बचाया जा सके। CM ने कहा कि सरकार फंसे लोगों को निकालने के लिए दृढ़ है और दुर्घटना के कारण पीड़ित परिवारों की सहायता करने के लिए भी तैयार है। CM ने SLBC टनल को दुनिया के सबसे बड़ी टनलों में से एक बताया है और आश्वासन दिया है कि सरकार किसी भी हाल में उम्मीद नहीं छोड़ेगी। वहीं अधिकारियों का अनुमान है कि स्थिति साफ करने और रेस्क्यू के किसी नतीजे तक पहुंचने में 2 से 3 दिन और लग सकते हैं। आपको बता दें कि राहत बचाव कार्य में सबसे बड़ी चुनौती क्षतिग्रस्त कन्वेयर बेल्ट है, जो मलबा हटाने में बाधा बन रही है। CM रेवंत रेड्डी ने कहा कि अगर कन्वेयर बेल्ट की मरम्मत कल तक हो जाती है तो मलबा हटाने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। बहरहाल तमाम कोशिशों और प्रयासों के बीच टनल में फंसे मजदूरों की जिंदगी अभी भी दांव पर लगी है। घड़ी में बढ़ते समय के साथ साथ एक एक सेकंड का इंतजार भी अब मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि बात यहाँ जान की है। अब देखना ये है कि आखिर कब
अंधेरी सुरंग में कैद 8 मजदूरों की वापसी होती है जो इस समय जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।